हेलो गाइस, मेरा नाम अधीरा है और मैं मनाली की रहने वाली हूँ और मेरे स्कूल का नाम डे स्टार स्कूल मनाली है और मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ और मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहती हूँ। और मुझे मेरी मम्मी ने बहुत एफर्ट किया है पोइट्री सिखाने में। और मेरी एक दीदी है, वो भी पोइट्री बोलती थी, तो उनके साथ में शौक आया मुझे भी कि मैं पोइट्री सीखूं। मेरी कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या। आखिर क्या गलती थी उसकी, आखिर क्या गलती थी उसकी, जो वे जग में ना पाई। आखिर क्या गलती थी उसकी, जो वे जग में ना पाई। क्या आने से पहले ही, क्या आने से पहले ही उसकी दे दी गई विदाई। क्या आने से पहले ही उसकी दे दी गई विदाई। उसका भी हक था जीने का, उसका भी हक था जीने का, उसने भी एक माँ थी पाई। क्रूर स्वार्थों की बेदी पर, क्रूर स्वार्थों की बेदी पर क्यों गई उसकी बलि चढ़ाई, क्यों गई उसकी बलि चढ़ाई। नमस्कार, मेरा नाम संगीता है। मैं हिमाचल प्रदेश मनाली की रहने वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, आदिरा और गर्वी। आदिरा 3rd क्लास में पढ़ती है और छोटा बेटा जो है मेरे KG क्लास में पढ़ता है। और बात करूँ आराध्या की, तो ये बचपन से ही मतलब पोइट्री का इसको इंटरेस्ट था, बचपन से ही बोलती थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसके पास। बट 2nd क्लास में बोला, उसके बाद 3rd क्लास में पोइट्री बोली तो उसमें 3rd आई। तो उसकी एक दीदी है उसके साथ, वो भी पोइट्री बोलती थी, तो उसके साथ थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी पोइट्री बोलूँ। तो मैंने भी इसके साथ इसको सिखाना शुरू किया, एफर्ट करना शुरू किया। फिर ये स्कूल में भी पोइट्री बोलती है। जो भी कोई एनुअल फंक्शन होता है तो ये उसमें भाग लेती है और वो पार्टिसिपेट करके फिर उसने भी बोलना स्टार्ट किया। फिर इसको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ गया इसके लिए। तो अभी 3rd क्लास में जब इसकी पोइट्री हुई थी तो ये 3rd आई थी उस पर भी। उसके बाद ज़्यादा इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मैं भी इसको अफर्ट करने लगी। इसको भी इंटरेस्ट आया और स्कूल में भी इसको पोइट्री के लिए कुछ एनुअल फंक्शन होता है तो इसको पोइट्री के लिए बोलते हैं, तो ये भी करती है। और मैं इसको काफ़ी, हम लोग इसको, इसके पापा और मैं पोइट्री वो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती है, अपने आप भी करती है ये पोइट्री। जैसे थोड़ा सा सिखा दे तो अपने आप ही इंटरेस्ट लेके करती है। मैं भी इसको मॉर्निंग में उठाती हूँ कि जब इसका प्रैक्टिस का टाइम होता है तो उठ जाती है मॉर्निंग में ये, और अपना काफ़ी एफर्ट करती है ये भी अपना। जग में उसको भेजा था रब ने, उसको भी मिलना था भाई, उसको भी मिलने थे रिश्ते, पर सम्मुख खा गए कसाई, पर सम्मुख खा गए कसाई। मैं कभी कभार काम कर रही होती हूँ तो ये अपने ही पोइट्री करते रहती है। मतलब मैं भी इसको देखते रहती हूँ कि अपनी पोइट्री बोलते रहती है। ये अपने काम में बिजी होती तो अपना सीखते रहेगी अपनी पोइट्री को। ये खुद भी कुछ काम करती है तो अपनी पोइट्री बोलते रहती है। इसके अलावा मेरी बेटी पढ़ाई में भी होशियार है और वो अपने आप अपनी पढ़ाई, अपना होमवर्क सब करती है। मैं भी इसके साथ साथ देती हूँ, बट ज़्यादातर मैं इसको बोलती हूँ अपना होमवर्क, जैसे स्कूल का होमवर्क होता है अपने आप करती है वो। बाकी से खेलने कूदने का बहुत शौक है। दोनों भाई बहन बहुत खेलते हैं। खेलते खेलते बहुत ज़्यादा ये झगड़ा भी करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं। कहीं इधर एक चला जाता है तो ये इसके बिना रहता भी नहीं है, और दोनों झगड़ा भी बहुत करते हैं और आपस में रहते भी बहुत प्यार से हैं। जब आदिरा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बेटी हुई है, और इसके आने के बाद सब बहुत ज़्यादा खुश होने लगे थे। पापा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे इसके कि मेरी बेटी हुई है, और इसके पापा इसको अपने पास ही रखते थे, छोड़ते नहीं थे। अभी भी बहुत प्यार करती थी, बड़ी हो गई है बट गोद में उठा के रखते हैं। ये बचपन में बहुत ज़्यादा तंग भी करती थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी है ये। मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी KKHT का ये फाइनल राउंड जीत के आए, इससे हमारा फैमिली का, शहर का और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो, एक माँ को खुशी मनाने दो।
मैं अपने पापा को पोएट्री सुनाती हूँ और उसके बाद पापा मम्मा सारे मुझे सपोर्ट करते हैं कि अच्छे से करी। पोइट्री के अलावा मैं स्टडी में भी बहुत होशियार हूँ और शाम को मेरा भाई और मैं शाम को बैठ के स्टडी करते हैं और मैं अपने भाई को भी थोड़ा हेल्प करती हूँ और मम्मी पापा भी थोड़ी हेल्प करते हैं हम दोनों को स्टडी में। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। हम बेसिकली कांगड़ा के रहने वाले हैं, पर मेरी बेटी मनाली हिमाचल प्रदेश में पढ़ती है। इसका स्कूल का नाम डे स्टार स्कूल मनाली है और अभी ये पोइट्री में इन्फॉर्म कर रही है। अभी ये फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है और KKHD के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, तो इसका अभी फाइनल राउंड होना बाकी है। और मैं एक पेशे से टैक्सी ड्राइवर हूँ और इसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये मंदिर भी जाती है और पापा के साथ हेल्प भी करती है। इसका 2016 में जन्म हुआ था, तो इसके टाइम पे मैं बहुत खुश था और हमने इसका बर्थडे भी बहुत धूमधाम से मनाया था। और बाकी ये पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है और पापा मम्मी की हेल्प करती है, पौधों वगैरह में पानी डालती है। सुबह उठ के अगर इसको बोलेंगे कि पढ़ने के लिए तो ये पढ़ती है। Once upon a time, there lived a boy called Careful Hands. He lived with his mother. One day, his mother had to go out for some work. Before going out, she said, "Hans, why don't you go and spend the day with your grandmother?" So Hans went to his grandmother's house. There he played all day long. In the evening, when Hans began to miss his mother, he said to his grandmother, "Goodbye, grandmother. Now I am going home. You must come again, Hans. You have been a good boy," said his grandmother. बाकी ये कांगड़ा जाने के लिए बहुत खुश रहती है क्योंकि वहाँ पे इसका खेलने के लिए इसको मिल जाता है छोटे छोटे बच्चे और काफ़ी खुली जगह है। वहाँ दादू दादी है, खेत में जाती है और सबकी हेल्प करती है। और इसका बोलने का तरीका है जो बहुत अच्छा है और सबके साथ ये मिलजुल के रहती है और बाकी बच्चों को भी ये काफ़ी सपोर्ट करती है। इसका जो बोलने के लिए इसको मोटिवेट किया वो इसकी बहन ने, एक यहाँ पे लड़की है 7th क्लास में पढ़ती है, मेरी वाइफ की फ्रेंड, उसकी बेटी है, तो उसको देख के इसको इच्छा हुई कि मैं पोइट्री बोलना सीखूं। तो उसके बाद ये काफ़ी मोटिवेट हुई वहाँ से, तो इसने पोइट्री बोलना सीखा और ये अभी 2 राउंड इसके मनाली में हुए और 2 राउंड कुल्लू में। तो अभी इसका फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये फाइनल राउंड जीत के आए। और शुक्रिया करता हूँ KKHD का, जिन्होंने हर घर से बच्चे का टैलेंट पहचाना और बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाया कि बच्चों का स्टेज पे बोलने का तरीका और बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने का, क्योंकि अभी ये छोटी सी उम्र में इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो मैं दुआ करता हूं और धन्यवाद करता हूं KKHD का कि इन्होंने बच्चों का टैलेंट रखा और अपनी बेटी के लिए मैं दुआ करता हूं कि ये फाइनल राउंड जीत के आए। धन्यवाद। स्टडी के अलावा हम बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं। खेलते खेलते हम लोग लड़ भी पड़ते हैं। जितना मर्जी लड़े पर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। कभी कभी पापा या मम्मी के साथ मैं किचन में हेल्प भी कराती हूँ। और मुझे पाठ पूजा करने का बहुत शौक है। मैं कभी एक बार मम्मी के साथ पाठ पूजा भी करती हूँ और मम्मी के साथ मैं बहुत सारी गेम्स खेलती हूँ और मम्मी को तंग भी करती हूँ। हाँ, मम्मी मुझे मारते भी। उसके बाद अगर हमें कभी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ पड़ती है तो हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं। मुझे कांगड़ा जाने का बहुत शौक है और वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे बहुत खुला है, वहाँ पे हम लोग सारे बच्चे खेलते हैं मिलजुल कर। वहाँ पे मेरे दादी दादू रहते हैं, मेरे चाची चाचू रहते हैं और हम भी वहाँ पे रहते हैं।
जब भी मैं वहाँ पे आती हूँ मुझे दादू दादी अपने बहुत सारे प्रेजेंट देते हैं और मुझे इधर घुमाने ले जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। चाचू मेरे को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं और वो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिला के देते हैं और हम लोग साथ में पतंग भी उड़ाते हैं सारे। और मैं चाचू को बहुत तंग भी करती हूँ। चाची मुझे बहुत अच्छी डिशेस बना के खिलाते हैं। चाची को मैं भी अपनी पोएट्री सुनाती हूँ, हम डांस भी करते हैं। अब मैं अपने मासी मास्टर के घर भी जाती हूँ और वहाँ पे मेरे भाई बहन भी होते हैं और वहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और गेम्स खेलते हैं। फिर हमारे स्कूल में KKSD के टीम मेंबर्स आए। उन्होंने हमको बताया KKSD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकूँ। फिर मैंने अपने KKSD में पोएट्री कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड मनाली में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड कुल्लू में हुआ। अब मैंने अपने पूरे राउंड क्लियर करके अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपनी फैमिली का, अपने स्कूल का और अपने सिटी का नाम रोशन कर सकूँ। थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा को और पूरी फैमिली का जो मेरी हर एक विश पूरी करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं KKSD फाइनल में पहुँच पाई हूँ और ये फाइनल जीतने की भी पूरी कोशिश करूँ। Namaskar everyone, I am Yogesh Kumar Gaju from Daystar School Manali, and we are very happy and delighted to know and share that our student Adhira has been selected for the final round of Kisme Kitna Hai Dam, and our best wishes for her, our prayers are for her, and she is a very good student, brilliant student. She is good at studies and also she is very confident and participates in different competitions, and she is good at poetry, and we pray that she wins the final round and comes with the flying colors. Best wishes, prayers from Daystar School family and people of Manali. Thank you. Dhanyavad. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनु है। मैं डेस्टार स्कूल की टीचर हूँ और मेरी क्लास की आधीरा के बारे में बात करने जा रही हूँ। आधीरा बहुत अच्छी लड़की है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छे से रहती है और जितने भी हमारे स्कूल में कंपटीशन होते हैं हर एक में पार्टिसिपेट करती है बहुत अच्छे से और उनको जीतती है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है और मैं विश करूँगी कि आगे जो भी वो करती है, जो भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करती है उसमें वो विन हो जाए। और मैं प्रे करती हूँ कि वो जब KKHD में जाएगी वहाँ पर अपना फाइनल राउंड अच्छे से करेगी और वहाँ पर जीत करके आएगी और अपने फैमिली का और हमारे डेस्टार स्कूल का नाम रोशन करेगी। थैंक यू। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरी KKSD टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKSD।